Hello everyone, Megha this side. Welcome to my channel Feeding Mathematics. Today we are going to start with chapter number 1 of class 7 integers. First of all, today we will start with the introduction part. Introduction part अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज एंड आप अच्छे से एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. सबसे पहले व्हाट आर इंटीजर्स. इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी. ये सब आपने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है बट उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे देन हम इंटीजर्स लर्न करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है. फिर आता है ज़ीरो. जब ज़ीरो से स्टार्ट की जाती है काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो वो होते हैं होल नंबर्स. कौन से नंबर्स होते हैं वो? होल नंबर्स. ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स. सबसे पहले हमने क्या किया? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स जो कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स और इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं. काउंटिंग नंबर्स. होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. देयर इज नो लिमिट टू दीज नंबर्स. ठीक है. अगर ये आपको क्लियर है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ये आपस में मिलकर कंप्लीट एक सेट बनाते हैं इंटीजर्स का. ठीक है. इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को ही इंटीजर्स कहा जाता है. अगर हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें इसको, तो ये हमारी एक नंबर लाइन है. सेंटर में आता है 0. राइट हैंड साइड पर, राइट साइड पर आते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पर आते हैं नेगेटिव नंबर्स. ठीक है. 0 से राइट हैंड साइड पर नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स आते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ठीक है. तो इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि -1 है तो -1 0 से लेफ्ट हैंड साइड पर मूव हो रहा है और वो ये है. ठीक है. 4 अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 0 से राइट हैंड साइड पर जाकर 4 ये है. ठीक है. नंबर लाइन पर इस टाइप से नंबर्स, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन कैसे किया जाए इंटीजर्स का. कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स की कौन सा नंबर, कौन सा इंटीजर बड़ा है, छोटा है, कैसे पता चलेगा आपको? कि पॉजिटिव में तो पता है कि चलो, जो जैसे आपको काउंटिंग नंबर्स पता हैं, सब पता है कि जैसे अगर हम 1 और 4 की बात करें तो 4 बड़ा है 1 से, ये हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है. बट अगर नंबर लाइन के थ्रू अगर हम इस चीज़ को बताना चाहें तो कैसे करेंगे कि जो नंबर राइट हैंड साइड पर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ग्रेटर नंबर होता है लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से. अगर हम कंपैरिजन 1 और 4 की करें तो नंबर आप देख रहे हैं 1 और 4 में से राइट हैंड साइड पर कौन सा नंबर आ रहा है?
4 नंबर आ रहा है, तो 4 बड़ा है 1 से, ठीक है। अगर हम इनमें नेगेटिव नंबर लेना चाहें, जैसे कि -7 -4, ठीक है, -4 ये है, -5 -6 -7 और 7 यहाँ पर है। आप देख रहे हैं 4 और 7 में राइट हैंड साइड पर 4 नंबर है। जो राइट हैंड साइड में नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होगा। क्लियर है? ओके। And next part of this topic is operations of integers. कि इन इंटीजर्स को अगर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो हमें किन रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, एंड उसको मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। जैसे कि अगर कोई भी नंबर, दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, दोनों अगर पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, अगर दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव साइन के हैं तो हम उनको प्लस ही करेंगे। ओके। अगर दो नंबर में से एक भी नंबर माइनस का आ जाता है तो हम उसे माइनस करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। चाहे पहले वाला नंबर नेगेटिव हो या दूसरा पॉजिटिव है, या पहला पॉजिटिव है या दूसरा नेगेटिव है, हमें ये नहीं देखना, बट हमें अगर एक भी साइन उसमें नेगेटिव आता है तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ऐसे ही अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर हमारे पास आ जाते हैं तो हम उसे प्लस करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर दोनों में से एक भी साइन डिफरेंट है तो उसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और दोनों साइन अगर सेम हैं तो हमें ऐड करना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस चीज़ को एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखें, जैसे कि +4 एंड +6, ठीक है। नंबर को रीड, जब आप प्लस नंबर को रीड करते हैं तो आप नॉर्मल रीड करते हैं 4 + 6, ठीक है। वी रीड इट एज 4 + 6 इज 10। तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब ये प्लस है, ठीक है। तो 4 + 6 इज 10, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं +4 - 6, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर एक भी, मैंने अभी आपको ऊपर रूल में बताया कि अगर एक भी साइन माइनस का है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। और साइन यहाँ पर, अभी हम साइन की भी बात करेंगे, साइन हमेशा इनके आगे जो बड़ा नंबर है, जैसे कि 4 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है, 6, जो साइन बड़े नंबर के आगे होगा वो साइन हम आंसर में लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम 6 को अगर प्लस में लें और 4 माइनस करें तो ये +6 है और ये -4 है, प्लस और माइनस होगा तो माइनस ही, ठीक है। आपने देखा प्लस माइनस माइनस किया हमने माइनस ही, पर साइन जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन होगा आंसर में वही साइन जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर हम दोनों ही नंबर्स को नेगेटिव में लें, -4 -6, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस करेंगे हम इन दोनों को प्लस, -4 + 6 इज 10। बट जो साइन, आप एक ही चीज़ को दिमाग, दोनों ही माइनस में है, बट एक चीज़ को दिमाग में रखिए कि जो साइन बड़े के आगे है, ग्रेटर नंबर के आगे है, साइन वो आएगा, ठीक है। प्लस माइनस करने के रूल्स ये हैं
बट जो साइन लगाने के रूल्स हैं वो ग्रेटर नंबर के लिए हैं। साइन के लिए आपको हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ ही ध्यान देना है कि ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, आंसर में वही साइन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे इनकी रूल्स प्रॉपर्टीज़ की तरफ। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, राइट? मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स कि जब आप किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। ठीक है, तो अगर a और b दोनों ही इंटीजर हैं तो आंसर भी आपका क्या आएगा? इंटीजर। जैसे कि 4 इज एन इंटीजर प्लस 6 इज एन इंटीजर। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आंसर में जो भी आएगा दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, ये हर रूल में अप्लाई होगा, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी क्लोज है अंडर एडिशन। इज इट क्लियर? क्लोज अंडर एडिशन, क्योंकि दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर आ रहा है। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूट मीन्स टू मीट वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। चाहे आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 प्लस 9 करते हो दैट इज़ 12। ठीक है, या फिर 9 प्लस 3 करते हो दैट इज़ ऑल्सो 12, आंसर इज सेम। दैट मीन्स दीज टू नंबर कम्यूट अंडर एडिशन। एडिशन अगर आप कर रहे हो दो नंबर्स का, irrespective of their order, answer is always same. This is commutative property. Clear? Next property is associative property. Associative property, while adding more than two numbers, like if we take a, b and c, three numbers, ठीक है, तो a plus b को पहले ऐड कर लो फिर c को ऐड कर दो, या फिर a को बाद में ऐड करें, b और c को पहले ऐड करें। ठीक है, या a और c को भी पहले ऐड कर लिया और b को बाद में ऐड कर दिया, तो भी आंसर विल बी सेम। ठीक है ना, आप किसी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, ऐड करो और बाद में थर्ड नंबर को ऐड करो, आंसर विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू करें, 2, 3, 4 अगर हम नंबर लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 विल बी सेम। क्या आंसर आएगा इसका बताइए? 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9। ठीक है, या फिर हम 2 को बाद में करें और 3 प्लस 4 को पहले करें, 2 प्लस 7 इज अगेन 9। ठीक है, या फिर हम a और c क्या है हमारा, 2 प्लस 4 को पहले करें और 3 बाद में ऐड करें, 6 प्लस 3 विल बी 9। तो आप देख रहे हैं तीनों ही केसेस में आंसर हमारा आया है 9। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है, 3 नंबर्स या 2 नंबर से कोई भी अगर ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, हम उसको किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करें तो आंसर विल रिमेन सेम ऑलवेज। ठीक है, ओके। इसी में अगर हम देखें, कभी कभी क्या होता है सेम नंबर्स रिपीट करते हैं एडिशन में, जैसे कि 2 को आपने 4 बार ऐड करो। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो उसको, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 एंड देन 8। ठीक है, एक रूल जो बन जाता है, अगर नंबर सेम हो रहा है एडिशन में तो
टू को जो भी नंबर रिपीट हो रहा है इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ रिपीटेड, ठीक है। टू नंबर को हमने ऐड किया, कितनी बार ऐड किया, 4 टाइम्स, ठीक है। तो हम अगर इसको 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या 2 को 4 टाइम्स ऐड करें, हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो रिपीटेड एडिशन, ये क्या है, रिपीटेड एडिशन क्या कहता है कि मल्टीपल बन जाता है वो उसी नंबर का जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 नंबर रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो वो 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाला जा सकता है। दिस इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन। क्लियर? नाउ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपको वर्ड से समझ में आ रहा है? एडिटिव मीन्स एडिशन, ठीक है। एडिटिव का क्या मतलब है कि हमें कुछ ऐड ही करना है। इनवर्स मतलब ऑपोजिट, कुछ कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, जस्ट सपोज 4 में हम इसका ऑपोजिट नंबर क्या होगा 4 का, -4, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका, 4 प्लस माइनस। जब भी दो साइन एक साथ आते हैं तो दूसरे नंबर को हम हमेशा ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो आंसर इज 0। आपने इस 4 में क्या नंबर ऐड किया कि आपका आंसर 0 आ गया, -4। इनवर्स नंबर क्या था हमारा, तो आप क्या बता सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 इज -4। इज इट क्लियर? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है एडिशन का ऑपोजिट। एडिशन का ऑपोजिट क्या होगा, जो भी नंबर होगा, लाइक अगर -4 ले लेते हैं तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा नंबर क्या होता है, 4 + 4, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मतलब जो भी नंबर आप लेंगे उसका उल्टा एडिटिव इनवर्स होगा। क्लियर? लास्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आप इसमें भी देखेंगे, एडिटिव मीन्स प्लस, आइडेंटिटी मीन्स उसकी जो भी नंबर है, वट एवर नंबर वी आर टेकिंग, उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 9 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर में हम क्या ऐड करें, ऐड क्योंकि एडिटिव की बात कर रहे हैं हम, क्या नंबर हम ऐड करें कि हमारी जो 9 की आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो। 9 शुड रिमेन एज 9, इसमें हम क्या ऐड करें, 0। सो एडिटिव आइडेंटिटी इन अंडर एडिशन इज 0, कि आप 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो नंबर विल रिमेन एज सेम, ठीक है। तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ multiplication, and before moving towards the properties, इसमें भी हम ऑपरेशंस की अगर बात करें, लाइक ऑपरेशन में क्या है कि अगर हम दो नंबर को, लाइक दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, जस्ट सपोज दोनों पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, राइट। ऑपरेशन में इसके रूल्स डिफरेंट हैं एडिशन से, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसको अच्छे से समझो तो कभी भी आपके क्वेश्चंस में कभी भी कोई एरर नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको समझें अच्छे से। कोई भी दो नंबर अगर पॉजिटिव हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3 × 2 किया है, दोनों पॉजिटिव हैं, अगर आगे कुछ नहीं होता है दो नंबर्स के तो माना जाता है कि वो पॉजिटिव ही है, प्लस है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर विल बी 6 + 6 बिकॉज बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव।
क्लियर। सेकेंड रूल इसका ये कहता है कि अगर एक कोई भी नंबर मीन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर की फर्स्ट नंबर हो या सेकेंड नंबर हो, अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय -2, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 2 इज 6 और साइन एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है तो साइन आंसर में माइनस आएगा। क्लियर है। थर्ड विल बी जस्ट ऑपोजिट टू दिस कि फर्स्ट नंबर अगर नेगेटिव है और दूसरा आपका पॉजिटिव है, आंसर विल बी अगेन नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि अगर हम -3 ले लें और प्लस का 2 ले लें तो आंसर तो मल्टीप्लिकेशन में तो 6 ही जाएगा। ठीक है, और साइन अगेन माइनस आएगा बिकॉज दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर आपका माइनस में है तो आंसर मल्टीप्लिकेशन में माइनस का ही होगा ऑलवेज। ठीक है, लास्ट इज अगर दोनों नंबर्स आपके माइनस में हैं तो करना तो आपको मल्टीप्लिकेशन है बट जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल -3 -2 करा आपने मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 6, पर माइनस माइनस अकॉर्डिंग टू रूल हमारा जो रूल है वो कहता है कि ये प्लस होता है। ठीक है, so you have to understand the properties and operations of multiplication and don't get confused with the properties and operation of addition. ठीक है, now coming to the properties, first property जो हमारी multiplication में है that is again closure, you have already done for addition. closure property क्या कहती है कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो भी नंबर आता है दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी इंटीजर ही होगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगेन कम्यूटेटिव में कम्यूट करते हैं मीन्स अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब कभी भी 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे आप फर्स्ट 2 नंबर्स को पहले करो या लास्ट 2 नंबर्स को पहले करो या फर्स्ट एंड लास्ट को पहले करो एंड सेकंड को बाद में करो, आंसर विल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अगर हम इन दोनों को पहले करते हैं 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 4 इज 24। ठीक है, ए अगेन 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें अगर हम 3 को बाद में करें और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, आंसर इज 24। 3 और सी क्या है हमारा 4। ठीक है, 4 और 3 को पहले किया और 2 को बाद में किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, आंसर रिमेन सेम, ऑर्डर कुछ भी हो। क्लियर विद दिस प्रॉपर्टी। इसमें एक और प्रॉपर्टी हमारी ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है, कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे नंबर से जो दो ऐड होके हो रहे हैं, तो ये जो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेपरेटली
दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b प्लस सी से, तो a जो है वो मल्टीप्लाई होगा b से, प्लस a जो है वो मल्टीप्लाई होगा c से। मतलब कि अगर ब्रैकेट के बाहर आपका मल्टीप्लिकेशन है और अंदर प्लस है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्लस के लिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई a होगा b से भी और a ही मल्टीप्लाई होगा c से भी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसीलिए रखा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, लाइक 4 इंटू 5 प्लस 6 लेते हैं, अगर आप नॉर्मल इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं आप पहले, ठीक है। तो 5 प्लस 6 इज 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 44, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। नाउ 4 multiplied by 5 is 20 plus 4 multiplied by 6 is 24 and 20 plus 24 is 44. 44, both the answers are same. Clear with the distributive property? Now similar to addition we have property for multiplication also, that is multiplicative inverse. Multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है, इन्वर्स मतलब ऑपोजिट, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं वर्ड सुना होगा रेसिप्रोकल, तो इसको इन शॉर्ट हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4, ठीक है। तो 4 को 1/4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। सो आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 है दैट इज 1/4, ठीक है। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। क्लियर है, रेसिप्रोकल आपको बताना है एंड दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।